हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है द पाठशाला टाइम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या हो सकती है, उस बुक लिस्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि BHU से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स न्यूज जो आपके लिए जरूरी है वो मैं लेके आऊं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी कर दें ऑन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि BHU एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको इस एंट्रेंस को क्लियर करने में काफी मदद करने वाली हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के जो पैटर्न बनते हैं वो सिंपल, मॉडरेट और हार्ड, ये तीनों लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें कि इन क्वेश्चंस को कहां से किया जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अगर पढ़ लिया जाए अच्छे से किताबों को, जिस किताब को मैं आप बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आपके 95% क्वेश्चन बिल्कुल इस किताब से मिल जाने वाले हैं। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, यदि बात करें तो आप लूसेंट की किताब को जानते होंगे, उस किताब को पढ़ के भी आप अपना काम चला सकते हैं, जिससे 70% क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आप लूसेंट की किताब पढ़ के इजिली कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो एक हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन से उसको भी अटेम्प्ट कर पाए और एक अच्छी रैंक ला पाए इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एक एक नंबर से बड़ा अंतर देखने को मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि यदि आपको पढ़ना है तो आप ऐसी किताब पढ़ें जो आपके हर लेवल के क्वेश्चंस को करा दे आसानी से। तो उस बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो उस बुक का नाम है, बहुत ही चर्चित बुक है, M लक्ष्मीकांत की बुक आती है। चूंकि ये बुक आता है सिविल सेवा की परीक्षा हेतु, लेकिन नॉलेज लेने से मतलब है, केवल ये देख के आप मत डर जाइएगा कि ये बुक तो सिविल सेवा के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 95% क्वेश्चन जो संविधान के आते हैं इस एग्जामिनेशन में वो आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इस किताब को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखने में किताब मोटी है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही अच्छी किताब है ये, जिसमें से आप देख सकते हैं कि भारत की राज व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, जहां से लगभग 95% क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके आसानी से इस बुक को पढ़ने के बाद हो जाएंगे। तो M लक्ष्मीकांत की बुक ये आती है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। लगभग 500 के आसपास की ये किताब पड़ जाएगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आपको एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना है, तो सीधी बात यह है कि पैसे पे कभी मत जाइएगा। कौन सी किताब कितने की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो किताब अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस M लक्ष्मीकांत की किताब को ले लें और शुरू से आप एक एक चैप्टर करते जाएं। एक टारगेट बना लें कि एक दिन में इतना चैप्टर हमें कर लेना है। यदि कुछ चैप्टर को छोड़ दे तो बाकी सारे चैप्टर बड़े ही आसानी से खत्म हो जाएंगे आपके टारगेट के अकॉर्डिंग। और बहुत अच्छा लगता है इस किताब को पढ़ने में। और इस किताब को पढ़ लेने के बाद संविधान के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। तो शुरू से आपको पढ़ना है, लगभग मैं बता दूं आपको, लगभग 60 चैप्टर के आसपास आपको पढ़ना है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर हैं जहां से आप सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन इस M लक्ष्मीकांत के बुक से ही कवर करें, मेरा यही कहना है। यदि आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि लूसेंट से आप इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जो एक हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, करीब 7 से 8 क्वेश्चन वहां पे रहते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं बार बार कि एक नंबर से बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है रैंकिंग में इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए M लक्ष्मीकांत की किताब को ही फॉलो करें, मेरे तरफ से यही कहना है आपको। और ये बेस्ट बुक लिस्ट मैं बता रहा हूं, इसको पढ़ लेने के बाद आपको 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ें M लक्ष्मीकांत की बुक। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपके लिए, वो आता है लीगल का, लीगल अवेयरनेस या लीगल एप्टीट्यूड। तो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन बुक आपकी जो आती है क्लैट एंड LLB के लिए, जो लेक्सिस और नेक्सिस पब्लिकेशन का है, ये आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल की बुक जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली, लेक्सिस नेक्सिस का ये बुक आता है। तो लीगल का सेक्शन आप यहाँ से
कवर कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो लीगल अवेयरनेस का ही होता है। चूंकि एलएलबी का एंट्रेंस है तो साधारण सी बात है कि लीगल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये ऐसी बुक है जो आपकी करंट की लीगल को भी कवर करती है। और चूंकि 29th एडिशन है, 2019-20 के लिए था, लेकिन आप जब भी लें इस बुक को, आप नई बुक लें, और इस बुक की कीमत लगभग 700 के आसपास आती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसे पे कभी मत जाइएगा, पढ़ाई करना है, क्वालिटी लेनी है तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो लगभग 700 के आसपास की ये बुक भी आ जाती है। तो इस बुक को आप लोग ले लें, और ये बुक आपको कवर कर देगा लीगल अवेयरनेस, क्योंकि इस बुक में सारी चीजें दी हुई हैं। यदि आप ये बुक लेते हैं तो अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, क्योंकि सारे सेक्शन आपके जो भी लीगल जो भी आपके मैं कह लूं कि लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, सारे सेक्शंस इस बुक में दिए गए हैं। क्योंकि ये बुक इंग्लिश में आती है तो हो सकता है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हों उनको पढ़ने में दिक्कत आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि सारी चीजें, सारे सेक्शन इस बुक में दिए गए हैं। यानी कि ये बुक लेते हैं और आप यदि इंग्लिश के छात्र हैं तो आपको कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये भी बुक बहुत अच्छी है। लेकिन हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो लीगल का सेक्शन कवर करने के लिए कम से कम इस बुक को ले लें। यहाँ से आपका लीगल का सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। इसमें करंट का भी लीगल दिया रहता है, मतलब लीगल से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका लीगल का भी सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है इस BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम में वो होता है लीगल का, और लीगल का सेक्शन कवर करने के लिए आप बुक लें, यूनिवर्सल की जो बुक आती है वो बुक आप ले लें। तीसरी बात आती है मैथमेटिक्स। जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इस एंट्रेंस एग्जाम का वो होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है, बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और अच्छा खासा रोल प्ले करता है ये इस एग्जामिनेशन में। तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप ले सकते हैं RS अग्रवाल की जो बुक आती है अंक गणित की, वो बुक आप ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है और उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, और इस बुक को पढ़ने के बाद आपके मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इस बुक में सारे क्वेश्चंस को बड़े ही बेसिक लेवल से समझाया गया है, तो यदि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं RS अग्रवाल की बुक, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ से आपके सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तीसरा सेक्शन आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है साधारण आता है, तो उसके लिए कोई मैं विशेष बुक की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। वैसे आप लेना चाहते हैं तो अरिहंत की एक बुक आती है, पतली सी बुक होती है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, उस बुक से आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी रीजनिंग की बुक फॉलो करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है साइंस का। साइंस का हर साल आपको 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलते हैं। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं कि लूसेंट का जो बुक है, लूसेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का बुक आता है उस बुक को लें, और उस बुक से साइंस का जो भी सेक्शन है, सबसे पहले आप बायोलॉजी कवर करें, उसके बाद आप फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री कवर करने के बाद आप ये जो स्पीडी आती है ना, आप देख सकते हो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको लगभग मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी बुक होती है ये साइंस की। आप यहाँ से ये देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस को वन लीनियर फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद एक पतला पतला सेक्शन करके हर सेक्शन के लिए कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। तो यदि आप साइंस के लिए इस बुक को फॉलो करते हैं, इस पीडी का, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल जाने वाले हैं। और ये बुक, जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ, उसके पढ़ने के बाद ना ही सिर्फ आप अपना एंट्रेंस क्लियर करने वाले हो, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो है जो आप दोगे उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो साइंस के लिए आप फॉलो करें। पहले तो आप लूसेंट का जो दिया गया है, और लूसेंट सामान्य ज्ञान के बुक में जो सेक्शन दिया गया है साइंस का, वो पढ़ लें। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव जो है ये स्पीडी का, वो लगा लें। साइंस का सेक्शन आपका इजिली हो जाएगा। उसके बाद आता है नंबर हिस्ट्री, जियोग्राफी, मिसलेनियस के सेक्शन का। तो सबसे पहले बात मैं करने वाला हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में रहने वाला है वो होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, और मैं बात करूं मिसलेनियस का सेक्शन जो है, वो चीजें आपको कवर करनी है। तो लूसेंट तो आपको नॉर्मली पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई चीज पे मैं फोकस नहीं कर सकता कि ये सेक्शन छोड़ दीजिए, एक सेक्शन पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जो BHU LLB का पैटर्न है
किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म करिएगा कि कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लूसेंट आपको पूरा पढ़ना है, हर सेक्शन को बड़े ही आराम से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लेने के बाद जब उस आप वीडियो को देखेंगे, जो कि अपकमिंग वीडियो होगी इस चैनल पे, तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लूसेंट बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, हर एक सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हर सेक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो लूसेंट पे तो कोई बात करनी नहीं है, लूसेंट आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, हर सेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो लूसेंट को रखने किनारे, लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो विशेष सेक्शन है उनके लिए जो मैं विशेष बुक्स बता रहा हूं उसको आप 100% पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके बाद अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सारे बुक्स आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार 130 नंबर के लिए काफी हैं। 130 क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए काफी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं और 130 क्वेश्चन के लिए अभी मैंने बुक लिस्ट बताई। जो दूसरी बात है, मैं आपका दूसरा सेक्शन बताऊं, वो होता है लैंग्वेज का, इंग्लिश और हिंदी का। तो अभी मेरे पास हिंदी की एक बुक है जिसका नाम है लूसेंट सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के लिए मैं किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदी के और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो आप हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी एक ऐसा बुक जिसका लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से समझ में आता हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए किसी विशेष बुक की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास लूसेंट की बुक अवेलेबल है और इसकी भी लैंग्वेज अच्छी है, आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, आर्यहंत की आती है, आदित्य की आती है और कुछ पब्लिकेशन है जिनकी बुक आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में। तो जिस भी बुक की लैंग्वेज आपको अच्छे समझ में आ जाए आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूं तो आप अरिहंत और लूसेंट और आदित्य इन 3 पब्लिकेशन में से कोई भी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, एक आती है केडी कैंपस की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट करके, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। तो उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं बात कर लूं तो आप कोई भी मासिक पत्रिका फॉलो कर सकते हैं, डेली न्यूज से अपडेट रह सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स का आपका सेक्शन भी हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि सारे सेक्शन के लिए आपको बुक लिस्ट मैंने बता दिया, और जो भी बुक लिस्ट मैंने बताया है वो बहुत ही अच्छी बुक लिस्ट है। आप उसको फॉलो करके आप एंट्रेंस एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं, और ये बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। आई तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स मैं दूंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस नॉलेज को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।